तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है साहिल राज प्रजापति। कंपनी की तरफ से आज मुझे मौका मिला है आपके सामने बुलेटो की जानकारी प्रेजेंट करने का। तो आज की मीटिंग में हम जानने वाले हैं कि बुलेटो क्या है, बुलेटो काम कैसे करता है, हम बुलेटो में काम कैसे कर सकते हैं, क्या बुलेटो मेरे लिए बना है, क्या बुलेटो में मेरा फ्रेंड काम कर सकता है, क्या बुलेटो में हम नॉन वर्किंग इनकम भी ले सकते हैं, क्या बुलेटो में हम वर्किंग इनकम ले सकते हैं, बुलेटो की इनकम को कैश कैसे करना है, बुलेटो को स्टार्ट कैसे करना है। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे मार्केट से कुछ खबरें मिलती रहती हैं, ठीक है। तो मुझे भी पता है मार्केट के हालात क्या चल रहे हैं, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही हैं और किस तरह की बातें हमारे कॉम्पिटिटर हमारे बारे में करते रहते हैं। तो इस चीज के ऊपर मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। तो शायद मुझे लगता है इस कहानी से आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा और काफी आपको अपने आगे का रास्ता देखने में आसानी मिलेगी। तो इस कहानी को शुरू करते हैं एक बात से कि एक जंगल में एक छोटा सा प्यारा सा हिरन था। छोटा सा प्यारा सा हिरन था, बहुत ही सुंदर था हिरन वो। अब वो डेली उठता था और घूमने के लिए निकल जाता था। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उसको बहुत तेज प्यास लग रही थी, लेकिन उसे आसपास कहीं पर भी पानी नहीं मिला। तो पानी को ढूंढते ढूंढते वो थोड़ा दूर चला गया। अब दूर जाके उसने देखा एक तालाब दिख गया उसे। अब तालाब में के पास गया वो, और तालाब में जाके जैसे ही वो तालाब के किनारे पे पहुंचा, उसने अपना सर को इधर को घुमाया। उसने देखा वहां पे एक शिकारी बैठा हुआ है जिसके निशाने पे वो है, यानी कि शिकारी ने उस हिरन को अपने निशाने पे ले लिया। अब उसने फिर इधर देखा, उसने देखा इधर था बाघ, चीता या लेपर्ड, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उधर वो था, एक तरह से शेर बोल लीजिए, शेर था उधर मान लीजिए। अब इधर था शिकारी, इधर था शेर। और ना जाने कैसे क्या हुआ, पीछे की साइड उसके आग लग गई और सामने था पानी, ठीक है। और पानी बड़ा गहरा था। हम्म तो ना तो वो इधर जा पा रहा था, ना फिर वो इधर जा पा रहा था, और पीछे आग लगी हुई थी, पीछे भी नहीं जा पा रहा था। तो उसके दिमाग में पता क्या आया कि मैं यहाँ पे आया क्यों था, मैं क्यों आया था यहाँ पे। मैं यहाँ पे आया था पानी पीने के लिए। तो उसने कहा कि अब जब अगर मरना ही है, मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है, ठीक है, मेरे कर्म ऐसे हैं कि मुझे अब मरना ही है। अगर मैं यहाँ तक आ गया तो क्यों ना मैं जो काम करने के लिए आया था वो काम कर लूं। तो उसने बस ये सोच के अपना सर पानी के अंदर दिया और पानी पीना चालू कर दिया। उसी टाइम जैसे ही उसने सर अपना पानी के अंदर दिया, बारिश चालू हो गई। और बारिश चालू होने की वजह से जो शिकारी था उसका निशाना हल्का सा गड़बड़ा गया, और वो जो गोली मार रहा था वो जाके उस शेर को लग गई। तो इधर शिकारी खत्म, इधर शेर खत्म, और बारिश हो गई तो पीछे की आग खत्म। पता है कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई है? ताकि मैं आपको बताना चाहूं कि जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी ही आती हैं, ना हम इधर के रहते हैं ना हम उधर के रहते हैं, कहीं पे भी नहीं जा पाते, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। फिर हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ऑप्शन होना चाहिए, एक ही बात होनी चाहिए, वो बात है कि जो मैं काम कर रहा हूं मुझे वो काम करते रहना चाहिए। नेवर गिव अप, ठीक है, कभी हार नहीं माननी है। मंजिल आपके पास खुद चल के आएगी अगर आप कभी हार नहीं मानोगे। बहुत सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप्स में ऐसी आएंगी जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो आपका काम है सिर्फ आपको वो काम करना है। जैसे कि इस कहानी में हिरन पानी पीने के लिए आया था, वो पानी पी के गया, ठीक है। और बहुत सारी सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी आती है जहां पे हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, लेकिन सिर्फ हमारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि मैं सिर्फ अपना काम करूंगा। और इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपनी मीटिंग चालू करने जा रहे हैं। जिस मीटिंग का टॉपिक है बुलेटो, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। अब हमने इसे क्रिप्टो मशीन क्यों बोला है, ठीक है,
अब क्रिप्टो मशीन क्यों बोला है, इस चीज का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमें क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड करा रही है, और ऐसे टाइम में करा रही है जब आपका बुल रन आने वाला है। बुल रन अभी कुछ ही, एक तरह से देखिए, बिल्कुल आ ही गया है, कुछ महीने दूर है बस हमसे। और बुल रन के आने के बाद आपको पता है कि जो करेंसियां कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती हैं, वो भी ग्रो करती हैं। तो इसीलिए हमें बुल रन का इंतजार रहता है, सारे मार्केट के ट्रेडर्स को, सारे मार्केट के क्रिप्टो होल्डर्स को आपके इसका इंतजार रहता है, बुल रन का। और बुल रन में जो सबसे ज्यादा हमेशा चर्चा में रहती है, उस करेंसी का नाम है बिटकॉइन। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें बिटकॉइन में अर्निंग मिलती है। अब वो किस तरह से मिलती है, कैसे मिलती है, हमें इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हम काम कर पाएंगे। देखिए, लाइफ में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पैसे कमाने के। लेकिन लाइफ में इतना तो पता ही है कि लाइफ एक ही है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी एक बार 60-70 साल उम्र हो गई, आप अपनी लाइफ को रीसेट कर पाए और फिर से 18-20 साल के बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। एक ही लाइफ है। अब या तो आप ये काम करो कि 18-20 साल से आपने काम करना चालू किया, या कोई कोई तो 10 साल से काम करना चालू कर देते हैं, और आप 40 साल तक, 60 साल तक काम करते रहो। या तो आप ये काम कर सकते हो, या आप ये काम कर सकते हो, जहाँ पे आप कुछ ही महीनों में और कुछ ही समय में एक इतनी बड़ी, एक हैंडसम इनकम जनरेट कर पाए, जिससे आप अपनी आने वाली लाइफ को सुधार पाए, अपने आने वाली लाइफ को बढ़िया बना पाए, बेहतर बना पाए। तो उसी कॉन्सेप्ट की आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बुलेटो। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हम कोई पेड प्रमोटर नहीं है। हमें कंपनी ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया प्रेजेंटेशन करने का। लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट से कुछ अच्छा अचीव किया, हमने इस प्रोजेक्ट में अपनी जान लगा के काम करी, तब हम इस प्रोजेक्ट से कुछ अच्छा अचीव कर पा रहे हैं। इसलिए कंपनी हमें मौका देती है कि हम अपनी फीलिंग्स को आप सबके सामने एक्सप्रेस कर सकें। सिर्फ और सिर्फ ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, और हम बता पाते हैं, अपने दिल से बता पाते हैं कि हाँ, इस प्रोजेक्ट ने मेरी लाइफ चेंज करी है। मेरी उम्र 22 साल की है, ठीक है। और जब इस प्रोजेक्ट में मैं आया था, मैं 20 साल का था। और कंपनी के साथ तकरीबन 2.5 साल से ज्यादा मुझे हो गया है। जब बुलेटो, कंपनी की शुरुआत बुलेटो से ही हुई थी। जब बुलेटो लॉन्च हुआ था, जब बीएफआई कॉइन, सॉरी बीएफआई टोकन 19 फरवरी रात को 1:30 बजे लॉन्च हुआ था, आईटीओ की फॉर्म में। 2021 की बात कर रहा हूं मैं ये। उस टाइम भी मैं था कंपनी में, जब ये टोकन की तरह लॉन्च हुआ था। तो उसके बाद ये बुलेटो आया। उसके बाद 6-7 महीने के लिए कंपनी रुक गई थी, पॉज हो गई थी। उसके बाद अपनी ब्लॉकचेन लेके आई। उसके बाद नए नए नेटवर्क मार्केटिंग के हमें प्रोजेक्ट दिए, और अब कंपनी हमें यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स दे रही है। आपने एक नाम सुना होगा, एशिया जो कप था, आपका जो क्रिकेट का एशिया कप था, उसमें टाइटल स्पॉन्सर था सुपर 11। आपको जान के खुशी होगी, सुपर 11 हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, जिसने एशिया कप को भी स्पॉन्सरशिप दी है। अगर किसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को देखता है और उसने एलपीएल देखा हो, श्रीलंका प्रीमियम लीग देखी हो, तो आपको पता होगा जो श्रीलंका प्रीमियम लीग जीता है, वो कौन जीता है? वो जीता है बीलफ कैंडी नाम की टीम, जो टीम है हमारी कंपनी की। तो ये अचीवमेंट है कुछ हमारी कंपनी के पास खुद की एक फास्टेस्ट लेयर 2 से अपग्रेडेड ब्लॉकचेन है। हमारे पास यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स है, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्लेटफॉर्म्स है, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है जो इस टाइम लाइव हैं। यूटिलिटी प्लेटफॉर्म लाइव हैं, जिन यूटिलिटी प्लेटफॉर्म में हम अपनी क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करके अर्न कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बातें हमारे सामने देखने को हमें मिल रही हैं, ठीक है। और अगर आप मार्केट की किसी भी कंपनी को देख लीजिए, इस तरह के सोर्सेज, इस तरह की अचीवमेंट किसी भी कंपनी के पास आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो ये मेरे हिसाब से तो काफी बड़ी बात है कि हमारी कंपनी के पास इस तरह की अचीवमेंट्स हैं। तो हमारे पास इसी श्रृंखला में कंपनी ने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिसका नाम है बुलेटो, जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खासियत ये होती है कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होते हैं।
अगर ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होते हैं तो ब्लॉकचेन की खासियत ये है कि अगर वहां पे कोई एक बार डाटा लिस्टेड हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए या एक तरह से बिल्ड हो जाए, तो वहां से उसको इरेज नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अ, एक तरह से कोडिंग की फॉर्म में नोट्स के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर सेव होता है और वो एक चेन के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। अगर हम किसी भी ब्लॉक को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर डाटा स्थगित हो जाता है और वो पूरी की पूरी चेन उससे आगे इनवैलिड हो जाती है। इसी वजह से हम किसी भी ब्लॉक का डाटा चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं और हमारी कंपनी के पास भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम है बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो यानी कि ब्लॉकचेन के साथ ये वर्क करने वाला है और हमें सारी की सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन है हम वो सारी ब्लॉकचेन पे चेक कर सकते हैं। हमारी पेमेंट जो हमें मिलने वाली इनकम के रूप में वो सेकंड्स में मिलने वाली है, हमारी आइडिया सेकंड्स में लगने वाली है, हमारी सारी ट्रांजेक्शन सेकंड्स में होने वाली है, सारी की सारी ट्रांसपेरेंट रहेंगी, पारदर्शित रहेंगी। तो ये अच्छी बात रहती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको 3 अपलाइन के साथ साथ 3 डाउनलाइन का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि यहाँ पे 3 लेवल ऊपर से आपको इनकम घूम के आती है और 3 नीचे के लेवल से इनकम घूम के आपके पास आती है। कैसे आती है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो चले बिना किसी देरी के हम आज प्रेजेंटेशन चालू करते हैं, जिस प्रेजेंटेशन में हम जानने वाले हैं कि क्या है बुलेटो। आशा करता हूँ अभी तक की बातें आपको समझ में आई हो। मैं चाहूंगा कि अगर हमारे साथ हमारे कुछ लीडर्स हों तो जरा इन बातों पर रोशनी डालें और मैं देख लेता हूँ अगर हमारे साथ कोई और जुड़ा हो तो मैं उनको भी अलाउ टू टॉक दे देता हूँ। चलिए चले तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ पे हम बुलेटो की प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। एक मिनट। शेयर। हम्म अ, मेरी स्क्रीन सही से शेयर हो रही है? थोड़ा स्लो है शायद इंटरनेट। हम्म कंप्यूटर का थोड़ा इंटरनेट स्लो है, एक मिनट दीजिए मुझे। मैं जरा कंप्यूटर के इंटरनेट को ठीक कर देता हूँ। मेरे हिसाब से इंटरनेट स्लो चल रहा है। हम्म नहीं भी अब ठीक है। हाँ जी। चले तो आपके सामने है बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे बुलेटो का सिंबल है और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह की है। ठीक है, ये आपको इस तरह की नहीं दिखेगी, ये आपको दिखेगी कुछ इस तरह की। ठीक है, ये आपके सामने कुछ इस तरह की आने वाली है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये है बुलेटो की वेबसाइट। बुलेटो की वेबसाइट है bulleto.io। ठीक है, तो अगर आप इस वेबसाइट में जाते हैं और आप अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट को कनेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। और वो कौन कौन सी चीजें हैं जरा हम उनकी चीजों के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको जरूरत पड़ने वाली है हम्म, आपको जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे BFIC की, आपको जरूरत पड़ने वाली है USDB की और आपको जरूरत पड़ने वाली है BBTC की। ठीक है, आपको जरूरत पड़ेगी BFIC की, आपको जरूरत पड़ेगी USDB की और आपको जरूरत पड़ेगी BBTC की। अब आपको ये जरूरत तीनों की जरूरत क्यों पड़ने वाली है? सबसे पहले हम BFIC की चेन खोल लेते हैं, BFICscan.io। ठीक है, हम ये ओपन कर लेते हैं। हम्म एक मिनट। हम्म अब अगर हम यहाँ टोकन्स में आते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लॉकचेन है ये है BFIC की ब्लॉकचेन। ठीक है,
यानी कि BFI कॉइन यहाँ पे एज अ गैस फीस इस्तेमाल होने वाला है, इसी वजह से आपको BFI कॉइन की जरूरत पड़ने वाली है गैस फीस के लिए। एक चीज तो आपकी ये क्लियर हो गई। दूसरा, आप पीडीएफ में चेक कर सकते हैं, पीडीएफ में जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप देख सकते हैं थोड़ा सा और नीचे आके, जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा BBTC में। अब BBTC क्या है? ये है एक बिटकॉइन का बॉन्ड जो एक वैल्यू को कैरी करके रखता है। कितनी वैल्यू? वो वैल्यू है आपकी ये देख सकते हैं, ये वैल्यू को ये कैरी करके रखता है 0.0001 BTC। अब अगर हम यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप को ओपन करें, कॉइन मार्केट कैप, ठीक है, अब यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने सारे कॉइन्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आ गए कॉइन्स। तो यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखें तो बिटकॉइन का प्राइस क्या है? 34,740। तो हम इसका 0.0001 कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? 74,739 हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, 739, इतना बिटकॉइन का प्राइस है। आप ही देख सकते हैं यहाँ पे इतना बिटकॉइन का प्राइस आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 0.123 फिर 1, इतने से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल के आया इसका लाइव प्राइस। ठीक है, लेकिन मार्केट में ये बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, तो 3.4 की जगह 3.5 3.6 में आपको ये मिल सकता है। ठीक है, आपके अप्लायंस के थ्रू जिनके साथ आप वर्किंग करने वाले हैं, तो आपको इतने में आपका BBTC मिल जाएगा। और आपको कितने BBTC की जरूरत पड़ने वाली है रजिस्ट्रेशन के लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 BBTC की जरूरत पड़ेगी। तो अप्रोक्स देखें तो वो $8 के बैठ जाएंगे। मैंने अभी बोला ना 3.5 3.6, तो अप्रोक्स वो $8 के बैठ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे USDB की भी जरूरत पड़ने वाली है। और USDB क्या है? USDB है हमारी कंपनी का स्टेबल कॉइन। ये आप देख सकते हैं, ये रहा USDB। तो ये हमारी कंपनी का है स्टेबल कॉइन, ये इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस है और ये इसके होल्डर्स है और ये सारी ट्रांजेक्शन है और ये इसके यहाँ पे होल्डर्स की लिस्टिंग है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो USDB है हमारी कंपनी का स्टेबल कॉइन। जैसे USDT होता है, USDC होता है, इस तरह से हमारी कंपनी का है USDB। इसको हम बिफर भी बोलते हैं। ठीक है, बिफर। चलो आगे चलते हैं। आपको कितने बिफर की जरूरत पड़ने वाली है, कितने USDB की जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर 0.0001 बिटकॉइन की जरूरत पड़ेगी तो उतना ही आपको USDB लगेगा। यानी कि अगर एक BBTC की जरूरत पड़ेगी तो एक USDB की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर एक तरह से देखें तो 2 BBTC लग रहे हैं तो 2 ही आपको USDB लगने वाले हैं। तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जितने आपको BBTC की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मानिए अगर आपके वॉलेट में 50 BBTC है, जिसका इस्तेमाल आप रजिस्ट्रेशन में या स्लॉट अपग्रेड में करने वाले हैं, तो 50 ही आपके पास USDB होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे चल देते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया 2 BBTC से और 2 USDB से, और कम से कम अगर आपके वॉलेट में 0.5 के आसपास BFIC पड़ा होगा, 0.5 के आसपास BFIC पड़ा होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर पाएंगे बिना किसी ग्लिच के, बिना किसी हर्डल के। अगर इतना फंड आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा तो आप आराम से इजीली रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और उससे क्या होने वाला है जरा यहाँ देख सकते हैं। जो एक BBTC यूटिलाइज होगा वो एक क्लब में यूटिलाइज होगा एक्टिवेशन के लिए, और एक BBTC यूटिलाइज होगा आपका B क्लब के एक्टिवेशन के लिए। यानी कि A क्लब का पहली ये वाला ये बाय हो जाएगा A क्लब का, ठीक है, और B क्लब में भी इसी तरह का पहला वाला बाय हो जाएगा। अब ये दिखते कैसे हैं बाय होने के बाद, जरा इस चीज को चेक कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक कोई भी रैंडम एक आईडी खोल देते हैं। मान लिया हमने एक 70 नंबर की कोई आईडी खोल ली, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि आपके सामने
इस तरह की 8 स्लॉट दिखते हैं। यहाँ देखा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो ये पहली वाला जो स्लॉट होगा, ये पहला वाला जो स्लॉट होगा, ये तो आपका ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से वी क्लब में भी आपका ये पहला वाला ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। ठीक है, ये पहला वाला, सिर्फ पहला वाला। ठीक है, बाकी आपको अपने पास से फंड लगा के, बाकी पे ताला लगा हुआ आएगा, तो आपको अपने पास से फंड लगा के इनको ओपन करना होगा, इनको बाय करना होगा। बाकियों में कितना फंड लगने वाला है, जरा इस चीज की चर्चा और कर लेते हैं। एक क्लब की चर्चा कर लेते हैं पहले। आपको दूसरे को बाय करने के लिए, जैसे दूसरे का ये ताला आप ओपन करेंगे ऐसे, बी ए क्लब में, ये हमने ए क्लब खोला, ठीक है, और ये दूसरा वाला आपको ओपन करना है। तो इसको ओपन करने के लिए आपको कितना लगने वाला है, 2 बीबीटीसी 2 यूएसडीबी। अब तीसरे वाले को ओपन करना है, जो तीसरा वाला है आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तीसरे वाले को ओपन करना है, तो इसके लिए आपको लगने वाले 4 बीबीटीसी 4 यूएसडीबी। चौथे को ओपन करना है तो 8 बीबीटीसी 8 यूएसडीबी। पांचवे को ओपन करना है तो 16 बीबीटीसी। अब देखा यहाँ पे बिटकॉइन में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक बीबीटीसी बराबर कितना होता है, 0.0001। ठीक है, तो 16, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 16 बीबीटीसी बैठेगा, तो मैं बीबीटीसी बोलूंगा, आप कंफ्यूज मत होना। 16 बीबीटीसी और 16 यूएसडीबी लगेंगे। यहाँ पे 32 बीबीटीसी और 32 यूएसडीबी लगेंगे छठा बाई करने के लिए, और सातवें को बाई करने के लिए 64 बीबीटीसी और 64 यूएसडीबी लगने वाले हैं। और आठवें को, फाइनल वाला, एक लब का फाइनल वाला आठवां बाई करने के लिए 128 बीबीटीसी और 128 यूएसडीबी लगेंगे। अगर आप ये करते हो तो आपके 8 के 8 ये ओपन हो जाएंगे, जो कि आप ओपन कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको कोई कंडीशन फिल नहीं करनी है इनको बाय करने के लिए। आपके पास फंड है तो आप पैसा लगा के इन सब को बाय कर सकते हो। अब आ जाते हैं बी क्लब पे। ठीक है, अभी तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे कैसे करना है। अभी आपको मैं प्लान बताऊंगा कि प्लान वर्क कैसे करता है। अब देखो, आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पहला वाला ये बाय हो गया था, जैसा कि आपको पता है, रजिस्ट्रेशन का टाइम पे पहला वाला बाय हो गया था। अब दूसरा वाला अगर आपको ओपन करना है, और तीसरा वाला अगर आपको ओपन करना है, चौथा ओपन करना है, तो उसके लिए कितना फंड लगने वाला है, जरा इस चीज की चर्चा कर लेते हैं हम एक बार। हम चलते हैं पीडीएफ पे। ये तो था ए क्लब का, ठीक है। अब हम चलते हैं बी क्लब के ऊपर। एक मिनट, हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। हाँ, यहाँ देखते हैं। ठीक है, बी क्लब के स्लॉट कितने कितने फंड से बाय होंगे। आप देखें, पहला वाला तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम बाय हो गया है। अब दूसरा वाला अगर आपको बाय करना है तो 2 बीबीटीसी 2 यूएसडीबी। अगर अब आपको तीसरा वाला बाय करना है तो 6 बीबीटीसी और 6 यूएसडीबी। चौथा बाय करना है तो 24 बीबीटीसी और 24 यूएसडीबी। और पांचवा बाय करना है तो 96 बीबीटीसी और 96 यूएसडीबी। और छठा बाय करना है तो 384 384 बीबीटीसी और 384 यूएसडीबी। और अगर आपको सातवां बाय करना है तो 1152 1152 बीबीटीसी और 1152 यूएसडीबी आपको चार्ज होने वाले हैं। और अगर आठवां अगर आपको बाय करना है तो 2304 बीबीटीसी 2304 यूएसडीबी। ठीक है, तो इतना फंड अगर आपका बाय होगा तो इस तरह से आपकी, यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके ये 8 के 8 स्लॉट ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जैसे सारे ये ओपन है, उस तरह से सारे ओपन आपके हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक क्लब में भी देख लेते हैं, एक क्लब में भी ओपन है या नहीं है। ठीक है, अगर आप इतना फंड लगाते हैं तो आपके इस तरह से सारे ओपन हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन में अभी तक तो हमने जाना कि कितना इन्वेस्ट होने वाला है। अब हम जरा ये देख लेते हैं कि जब हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद हमारे सामने एक क्लब में कुछ इस तरह की पोजीशंस दिखाई जाएंगी। हम जरा बुलेटों में जाके चेक कर लेते हैं। मैं हम कोई सी भी एक रैंडम आईडी खोल लेते हैं। मान लिया हमने 75 नंबर की एक आईडी खोल ली।
सॉरी फॉर इंटरप्शन, कॉल आ गया था एक। ठीक है, तो एक हमने एक रैंडम आईडी खोली 75 नंबर की। अब हम इसके ए क्लब पे जाते हैं। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो पहले स्लॉट पे आपके नीचे इस तरह की 6 पोजीशंस दिखाएगा, 6 पोजीशंस दिखाएगा। अब जैसे ही आपके इस वाली पोजीशन पे कोई इंसान आएगा तो ऊपर अप्लायंस के स्ट्रक्चर में इसकी इनकम चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कोई आएगा तो इसकी इनकम भी ऊपर अप्लायंस के स्ट्रक्चर में चली जाएगी। अब यहाँ पे कोई आएगा तो इसका कलर क्या है, ब्लू। आपकी आईडी का कलर क्या है, ब्लू। तो इसकी इनकम और इसकी इनकम हम कोई दूसरी आईडी खोल लेते हैं, इस पे काम नहीं कर रहा था इस आदमी ने। कोई एक 80 नंबर की आईडी खोल के देखते हैं, क्या पता इस पे काम हो रहा हो। शायद मे बी पॉसिबल इस पे काम हो रहा हो। हाँ, इस पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखेगा। यहाँ पे अगर कोई भी आएगा तो इसकी इनकम चली जाएगी अप्लायंस के स्ट्रक्चर में, इसकी इनकम आएगी तो ये चली जाएगी अप्लायंस के स्ट्रक्चर में। अब आपकी आईडी का कलर है ब्लू, नीचे जो आ रहे हैं ब्लू, यानी कि जहां जहां पे ब्लू आ रहा है वो इनकम आपको आने वाली है। तो आपको ये वाली इनकम नहीं आएगी, ये इनकम नहीं आएगी, और आपको ये इनकम नहीं आएगी। आपको इनकम आने वाली है ये वाली, ये वाली और ये वाली। जब भी आपके स्ट्रक्चर में ये 3 पोजीशन भरेंगी एक क्लब में तो आपको इनकम आएगी, और 3 पोजीशन से आपको इनकम नहीं आएगी। अब ये 6 लोग आपके हो चुके हैं। अब कोई 7वां इंसान आएगा या 8वां इंसान आएगा तो कहां पे आएगा, सेम यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ये 6 लोग तो आ चुके हैं, अब आपका एक नया साइकिल चालू हो जाएगा। यहाँ पे आके आपका स्ट्रक्चर रीसाइकिल हो जाता है। रीसाइकिल का मतलब क्या होता है कि एक साइकिल आपका पूरा हो चुका है, ठीक है, एक ये वाला साइकिल पूरा हो गया। अब आप नया साइकिल चलाने के लिए, वहां से इनकम जनरेट करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन आपको जैसे ही आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, जैसे कि आपके 6 लोग पूरे हो गए, यानी कि आपका एक क्लब का पहला साइकिल पूरा हो गया, तो आपको स्लॉट 2 को बाय करना होगा। अभी ये स्लॉट 1 है ना, तो स्लॉट 2 को आपको बाय करना होगा अनलिमिटेड बार इनकम लेने के लिए। तो जैसे आप स्लॉट 2 बाय कर लेंगे तो फिर आप एक क्लब की पहले स्लॉट को अनलिमिटेड बार रिसाइकिल करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे 7वां कोई बंदा आया, 8वां यहाँ आएगा, 9वां यहाँ आएगा, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है। फिर 13वां कोई बंदा आएगा, फिर 13वां यहाँ पे आएगा, 14वां यहाँ पे आएगा, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, इस तरह से यहाँ पे लोग आते चले जाएंगे और आप इनकम करते चले जाएंगे। तो एक क्लब में स्ट्रक्चर तो ऐसा ही है। बस एक क्लब में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्लॉट देखने को मिलेंगे, 8 स्लॉट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब पहले स्लॉट की इनकम तो हमने बता दी है, एक बीबीटीसी है, जितना लगने वाला है उतना ही आपको आने वाला है। अगर एक यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है, तो एक ही आपको आने वाला है। अब सेकंड स्लॉट में 2 बीबीटीसी लगने वाला है तो 2 ही बीबीटीसी आपको आने वाला है। तीसरे में 4 लगने वाला है तो 4 ही आपको आने वाला है। एक तरह से देखें तो आपको इन नीचे वाली 3 पोजीशन से इनकम आएगी, ऐसा ही है ना। लेकिन यहाँ पे कितना लगा है, 4 बीबीटीसी लगा है, तो 3 गुणा 4 करते हैं तो कितना बैठा, 12 बैठा। वैसे ही चौथे में नीचे आपको 3 पोजीशन से इनकम आएगी, लेकिन यहाँ पे कितना लगा है, 8 बीबीटीसी लगा है, तो 3 गुणा 8 कितना हो गया, 24। तो इस तरह से आपको यहाँ से 24 मिलेगा, ठीक है। काम करने का स्ट्रक्चर सेम ही है, कोई मतलब कोई फर्क नहीं है इसमें, सिर्फ आपकी इनकम बढ़ जाती है। पहले स्लॉट में भी वैसे ही काम होगा, 8वें में भी वैसे ही काम होगा। अगर आप 6 लोगों को, सिर्फ 6 लोगों को पहले स्लॉट से 8वें स्लॉट तक ले आते हो, सिर्फ 6 लोगों को, तो आपकी इनकम कितनी रहने वाली, सिर्फ 6 लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे कोई ज्यादा लोगों की बात नहीं कर रहे। तो आपकी इनकम रहने वाली है 0.0511 बिटकॉइन की, 0.511 बिटकॉइन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अगर एक एक बार आपका साइकिल घूमे, यानी कि सिर्फ 6 लोग आपके 8वें स्लॉट तक आते हैं, तो टोटल आपकी इनकम 511 बीबीटीसी की होती है। अब ये तो सिर्फ मैंने 6 लोगों का बताया, आपके 12 लोग भी हो सकते हैं। पहले स्लॉट में हो सकता है कि आपके 20 लोग हो जाए, लेकिन 8वें में सिर्फ आपके 6 ही लोग रह पाए। हो सकता है कि आपके दूसरे में 14 लोग हो जाए, हो सकता है पहले में आपके 50 लोग हो जाए। तो इस तरह से वर्किंग को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। आप जितनी वर्किंग करेंगे आपको उस स्लॉट से उतनी इनकम मिलेगी।
यहाँ पे ये जो पहले स्लॉट की इनकम दिखा रखी है, ये दिखा रखी है जब पहले स्लॉट में सिर्फ 6 लोग आए और दूसरे स्लॉट में सिर्फ 6 लोग आए, तीसरे में सिर्फ 6 लोग आए, चौथे में सिर्फ 6 लोग आए, ये दिखा रखा है। और ऐसा हो नहीं सकता, कुछ लोग आपकी टीम में पहला पहला स्लॉट बाय करेंगे, कुछ आपकी टीम में 8 तक बाय करेंगे, कुछ आपकी टीम में 4 स्लॉट तक बाय करेंगे। तो इस तरह से हम किसी की इनकम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जिस तरह से आप वर्किंग करेंगे, आपकी वर्किंग बताएगी कि आपकी इनकम क्या रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 8 स्लॉट की बात करें, एक क्लब के 8 के 8 स्लॉट बाय करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है 255 बीबीटीसी की और 255 यूएसडीबी की। अगर इतना आप टोटल इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक क्लब के 8 के 8 स्लॉट बाय कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बी क्लब की तरफ। जैसे आपका बी क्लब का रजिस्ट्रेशन होगा तो बी क्लब में आपके नीचे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखना लग जाएगा। हम जरा फिर से बुलेटों की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यार इसने ऐसा आईडी ने भी काम नहीं कर रखा, हम दूसरी कोई एक आईडी खोल के देख लेते हैं। कोई 90 नंबर की एक आईडी देख लेते हैं, इस पे भी काम नहीं हो रहा है। कौन सी एक आईडी देखें, 150 नंबर की कोई एक आईडी देख लेते हैं। 40 नंबर की कोई एक आईडी देख लेते हैं, 41 की कोई एक आईडी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा काम हो रहा है। ठीक है, चले अब हम बात कर लेते हैं बी क्लब की। यहाँ देखें, जैसा कि पहला स्लॉट आपका ओपन हो जाएगा, पहला स्लॉट आपका बाय हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और आपके नीचे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या होता है कि ये इनकम जाती है पहले अपलाइन को, ये इनकम जाती है दूसरे अपलाइन को, और ये वाली इनकम यहाँ पे जो जब ब्लू कलर की इनकम है वो आपको आती है, जो अदर कलर है वो इनकम आपको नहीं आती है। जो ग्रीन कलर की इनकम से वो आपके जाती है हमेशा अपलाइंस को, ब्लू कलर की इनकम आपको आती है, ये जो ऑरेंज समझ लो या येलो समझ लो, जो भी है, जो कलर आपको समझना समझ लीजिए, ये जाती है डाउनलाइंस में। अब डाउनलाइंस में भी थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है जाने का, अपलाइंस में भी थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है जाने का। जैसे कि हम एक आईडी देख लेते हैं 52 नंबर की। ठीक है, इसके पार्टनर्स में देख ले 173 लोग, मतलब पहला पार्टनर जो है ये इसका 173 है, यानी कि 173 इसके पहले बार, मतलब सबसे पहली बार 173 ने इस 52 नंबर की आईडी के साथ साइन अप किया था। ठीक है, 173 ने सबसे पहली बार 52 नंबर के साथ साइन अप किया था। तो इसको इसका क्या फायदा मिलेगा, जरा इस चीज को देख लेते हैं हम। इस स्ट्रक्चर को जरा हम समझेंगे। जब भी आपके पहली पोजीशन पे कोई आएगा तो इसकी इनकम जाएगी आपके पहले अपलाइन को। अब 52 नंबर का पहला अपलाइन कौन है, 34 नंबर। ठीक है, तो 83 की इनकम 34 को गई है या नहीं गई है। मैंने क्या बोला, जब भी यहाँ पे कोई आएगा इसकी इनकम जाएगी पहले अपलाइन को। पहला अपलाइन कौन होता है, जिसका रेफरल कोड या रेफरल आईडी नंबर लेके आप इस सिस्टम में आए हैं, वो आपका पहला अपलाइन होता है। तो 83 इनकम जानी चाहिए 34 को। क्या ये गई है या नहीं गई है, जरा हम इस चीज को एक बार चेक कर लेते हैं। देखें, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखें 83 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ देख लीजिए, और ये कौन से कलर में आ रहा है, ब्लू कलर में, यानी कि इसकी इनकम 100% 34 को गई है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 34 को नहीं गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा अपलाइन को इनकम जानी है वो एकदम सही गई है। अब ये जो दूसरे नंबर की आईडी होती है, इसकी इनकम जाती है सेकंड अपलाइन को। अब सेकंड अपलाइन कौन होता है, अब 34 तो इसका पहला अपलाइन हो गया, अब 34 का भी जो अपलाइन होगा ना, वो होगा इसका सेकंड अपलाइन 52 का। 52 का सेकंड अपलाइन कौन होगा, 34 का अपलाइन। ठीक है, तो 34 का अपलाइन कौन है, 2 नंबर। तो 2 नंबर को 159 की इनकम गई है या नहीं गई है, जरा हमें इस चीज को चेक करना है। तो 2 नंबर आईडी को हम खोल लेते हैं एक बार। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है क्या 159 की इनकम 2 नंबर आईडी को गई है नहीं गई है, हमें जरा चेक करना है। यहाँ पे तो 159 कहीं दिख नहीं रहा, आगे चलते हैं। यहाँ पे भी 159 कहीं नहीं दिख रहा, आगे चल के देखते हैं।
यहाँ पे भी कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ पे भी कहीं नहीं दिख रहा। और आगे चलते हैं, यहाँ पे भी कहीं पे नहीं है। ये देखिए 159, यहाँ देख सकते हैं क्लियरली सेकंड अपलाइन को ये वाली इनकम गई है, जो कि 100% सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हमने यही चीज तो भी आपको बताई है। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं पीछे चल के, आपको फिर से बता देता हूं मैं। मैंने आपको ये तो कहा था ये वाली इनकम जाएगी पहले अपलाइन को, हमने चेक किया पहले अपलाइन को गई है ये इनकम, और ये वाली इनकम जाएगी सेकंड अपलाइन को, हमने ये भी चेक किया ये सेकंड अपलाइन के स्ट्रक्चर में दिख रहा है और ब्लू कलर आ रहा है और इनकम भी गई है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपकी पोजीशन गलत हो जाती है, तो हो सकता है इनकम आपको ना आए। हो सकता है कि जो 2 नंबर को ये वाली इनकम जानी थी वो हो सकता है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, या 7 नंबर पे आ जाए, या 10 नंबर पे आ जाए, या 13 नंबर पे आ जाए, 14 नंबर पे आ जाए। तो उस कंडीशन में ये वाली इनकम, ये वाली जो इनकम है ये 2 नंबर को नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर की ये जो 159 की पोजीशन थी ये गलत हुई है। अगर ये इनकम ये 159 की है 2 नंबर के 7वीं पोजीशन पे आ जाती तो वो डाउन लाइन में चली जाती कहीं ना कहीं पे, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ये हमारे सामने इस तरह का स्ट्रक्चर है कि जिसमें पहली जो आईडी होती है इसकी इनकम जाती है पहले अपलाइन को, दूसरी आईडी की इनकम जाती है सेकंड अपलाइन को, और तीसरी चौथी पांचवी छठी की इनकम जाती है हमें। एक सेकेंड यार, इन आईडियो पे काम नहीं हो रहा तो समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखो पूरा एक स्ट्रक्चर भी फिल नहीं था, इसी वजह से तो थोड़ा बताने में दिक्कत हो रही है। देखो यहाँ स्ट्रक्चर पूरा फिल होगा, यहाँ देखें, ठीक है। तो पहली इनकम जो होती है वो तो जाती है पहले अपलाइन को, दूसरी इनकम जाती है दूसरे अपलाइन को, ठीक है। अब 1 2 3 4 ये 4 इनकमें आती हैं हमको, क्योंकि इसका कलर क्या है ब्लू, और ब्लू कलर की इनकम किसे जानी है, हमारी आईडी को। चलो ये है फर्स्ट डाउनलाइन। अब आपका फर्स्ट डाउनलाइन कौन होता है, जरा हमें इस चीज को समझना होगा। फर्स्ट डाउनलाइन आपका वो होता है जिसको आपने सबसे पहली बार रेफरल आईडी नंबर दिया होगा, यानी कि जो आपके आईडी नंबर से सबसे पहली बार जुड़ा है। तो अभी हमने 62 नंबर की आईडी ओपन करी है, हम 62 नंबर आईडी के पार्टनर्स में चलते हैं, ठीक है, हम इसको लोड करते हैं। चलो आगे चलते हैं। हमें जरा ये देखना होगा 62 का पार्टनर कौन है, ठीक है। सबसे पहला पार्टनर आपके सामने मैं ओपन करके दिखाता हूं कि सबसे पहला पार्टनर 62 का कौन है। यहां देख सकते हैं 62 का सबसे पहला पार्टनर कौन है, 169। 169 है 62 का सबसे पहला पार्टनर, ठीक है। दूसरा पार्टनर कौन है, 185। पहला पार्टनर कौन है, 169। तो सबसे पहला जो डाउनलाइन होगा वो 62 का कौन होगा, 169। तो हमें जरा चेक करना होगा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो 7वीं इनकम होती है ये जाती है पहली डाउनलाइन को, यानी कि ये जानी चाहिए 169 को। 169 को ये वाली इनकम जानी चाहिए। अब हम 169 को ओपन करके देखते हैं 233 की इनकम 169 को गई है या नहीं गई है, इसको ओपन कर लेते हैं हम, ये देखते हैं। यहां देखें 233 233 100% ब्लू कलर में आ रहा है। 169 को 233 की इनकम 100% गई है, ठीक है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं पूरा क्लियरली दिखा रखा है कि ये 233 की इनकम 169 को गई है। अब ये तो हो गया पहली डाउनलाइन की इनकम। अब ये वाली जो आईडी होती है ये होती है सेकंड डाउनलाइन। अब सेकंड डाउनलाइन क्या होती है, जैसे आपकी सेकंड अपलाइन होती है ना, वैसे ही सेकंड डाउनलाइन। आपने जिसको सबसे पहली बार रेफर दिया, उसने जिसको सबसे पहली बार रेफर दिया, समझो, मैंने सबसे पहली बार रेफर मानो किसी भी राम को दिया, ठीक है, और राम ने सबसे पहली बार शाम को दिया, तो शाम मेरा हुआ सेकंड डाउनलाइन, और शाम ने किसी मनोज को दे दिया तो मनोज हो गया मेरा थर्ड डाउनलाइन, ठीक है, समझो, ठीक है। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। पहला डाउनलाइन, दूसरा डाउनलाइन, और ये हो गया तीसरा डाउनलाइन। और ये 14वीं पोजीशन होती है, जो लास्ट पोजीशन होती है, इसकी इनकम जाती है थर्ड अपलाइन को।
अब थर्ड अपलाइन को जाती है और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अब इसकी पोजीशन पूरी फिल कर चुके हो, अब आप फिर से 14 लोगों को जुड़वा के इनकम जनरेट कर सकते हो। जितने बार 14 लोग जुड़वाओगे आपकी उतनी साइकिल बनती चली जाएंगी। जैसे कि फिर से आपने 14 लोग जुड़वाए, फिर से इनकम जनरेट हो गई, फिर से 14 लोग जुड़वाए, फिर से इनकम जनरेट हो गई, फिर से 14 लोग जुड़वाए, फिर से इनकम जनरेट हो गई, इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मुझे आपको बतानी थी। तो अभी मैंने अभी आपको क्या समझाया, या पीडीएफ, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके सिर्फ 14 लोग पहले स्लॉट में आते हैं तो आपकी इनकम होगी 8 बीबीटीसी की। 14 लोग सिर्फ सेकंड स्लॉट में आएंगे तो आपकी इनकम होगी 16 बीबीटीसी की। अगर 14 लोग आपके तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें तक आ जाए, सिर्फ 14 लोग, तो आपकी टोटल इनकम 27,784 बीबीटीसी की बैठती है, जो कि बनता है आपका 2.77 बिटकॉइन। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 14 लोगों को ही जुड़वाओ या 6 लोगों को ही जुड़वाओ। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर मैंने अभी आपको एक आईडी को ओपन करके दिखाई थी, इस आईडी को देख लेते हैं। देखें, ये 62 नंबर की एक आईडी है, इसने पहला स्लॉट 31 बार रिसाइकिल कर रखा है, 31 बार रिसाइकिल हो रहा है। तो हो सकता है कि आपका स्लॉट सिर्फ और सिर्फ 8 बार रिसाइकिल हो जाए। ठीक है, इसका दूसरा स्लॉट 7 बार रिसाइकिल हो जाए, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 17 बार रिसाइकिल हो रहा है, तो हो सकता है आपका 7 बार रिसाइकिल हो जाए। तीसरा 6 बार रिसाइकिल हो जाए, चौथा 5 बार, पांचवा 4 बार, छठा 3 बार, सातवां 2 बार और आठवां सिर्फ 1 बार रिसाइकिल हो, तो आपके हिस्से में आते हैं 50,576 बीटीसी। ठीक है, जो कि अमाउंट बैठता है 5 बिटकॉइन का। आप देख सकते हैं 5 बिटकॉइन का अमाउंट बैठता है। और आपने लगाया कितना था, 12-13 डॉलर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था और आपने वर्किंग करके 5 बिटकॉइन कमा लिए। और यहाँ पे आके कोई रुक नहीं सकता है। अगर मैं आपको कुछ आइडिया दिखाता हूँ, जैसे कि ये 62 आईडी खोल रखी है, यहाँ पे देखे इनकम देख सकते हैं, कहाँ गई इनकम, यही कहीं होगी इनकम। हाँ, ये देखिए, ये 8 बिटकॉइन की इनकम यहाँ पे हो रखी है और पीडीएफ में कितना बता रखा है, 5 बिटकॉइन की। तो यहाँ पे आपका वर्किंग स्टाइल बताएगा कि आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम और आइडिया खोल के देख लेते हैं, 24 नंबर की एक आईडी खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 24 बिटकॉइन की इनकम हो रही है। हम और देख लेते हैं, 29 की आईडी खोल के देख लेते हैं, यहाँ पे 14 बिटकॉइन की इनकम हो रही है। और भी आइडिया खोल के देख लेते हैं, जैसे कि मुझे जो जो आइडिया पता है मैं उनकी आइडिया खोल के देख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए 4 बिटकॉइन की इनकम हो रखी है और 289, यहाँ देख सकते हैं 5 बिटकॉइन से ज्यादा की इनकम हो रखी है। और ये आइडिया, यहाँ पे 2 बिटकॉइन से ज्यादा की इनकम हो रही है। और कौन कौन सी आईडी रह गई है, एक ये आईडी खोल के देख सकते हैं हम, यहाँ पे भी 6 बिटकॉइन से ज्यादा की इनकम हो रखी है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका वर्किंग स्टाइल बताएगा कि आप कितनी इनकम जनरेट करके करने वाले हैं, कितनी इनकम जनरेट करने वाले हैं। अब विड्रॉल का प्रोसेस देख लेते हैं, विड्रॉल इसे कैसे कर सकते हैं हम। विड्रॉल करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन रहने वाले हैं। पहला ऑप्शन तो है P2P। आप मार्केट में बहुत सारी डिमांड है, आप वहां पे जाके जिनको जरूरत है आप उनको सेल कर सकते हैं और उनसे ही खरीद सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, chainbridge.bficoin.io। अब ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पे चेन का ब्रिज बनाया जा रहा है। कौन कौन सी चेन का, एक है BFIC स्कैन ब्लॉकचेन का और एक है BSC स्कैन ब्लॉकचेन का, यानी कि BFI कॉइन की ब्लॉकचेन और BNB कॉइन की ब्लॉकचेन। ठीक है, बाइनेंस की ब्लॉकचेन और इनोवेशन फैक्ट्री की ब्लॉकचेन, इनके बीच में एक ब्रिज बनाया जा रहा है जहां से आप अपने कॉइन को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर पाएंगे, अपने BBTC को BTC में BEP20 के एड्रेस पे सेंड कर पाएंगे। ठीक है, चेन ब्रिज अभी डिसेबल है। क्यों डिसेबल है, क्योंकि आपको पता है BBTC का प्राइस कम किया गया था, इसी वजह से हमें चेन ब्रिज पे फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
और इंटीग्रेशन में 10-15 दिन जाते हैं, मैंने लास्ट मीटिंग में भी ये बोला था। थोड़ा टाइम लग सकता है, नेचुरल प्रोसेस है, जरूरी नहीं है ये हमेशा होता ही होता है, इतना टाइम लगता ही लगता है। ठीक है, चलो इतना हमने समझ लिया। और थर्ड थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन रहने वाला है वो है swap.bullet.io, जहां से हम BFI कॉइन में अपने BBTC को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास विड्रॉल के रहने वाले हैं। अभी 2 ऑप्शन करंटली अवेलेबल नहीं है, और वो कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं जब इसका BBTC का प्राइस नहीं कम किया गया था उस टाइम पे लोग बिटकॉइन में भी कन्वर्ट कर रहे थे और BFI कॉइन में भी कन्वर्ट करते। अब से सिर्फ 10 दिन पुरानी बात है ये, और ये बहुत जल्दी आपको शायद 8-10 दिनों में फिर से आपको चेन ब्रिज और swap.bullet मिल जाएगा, उसकी टेंशन आप ना लें। चलो अब हमारे सामने आ रहा है रॉयल पूल। अब रॉयल पूल क्या है? ये है रॉयल पूल, ये रॉयल पूल है। इस तरह का आपका इंटरफेस आपने देखा, मैंने कुछ आइडिया खोल के देखी, कुछ आइडिया तो इस तरह की आ रही है, ठीक है, और कुछ आइडिया आ रही हैं कुछ आइडिया इस तरह की आ रही हैं। तो फर्क है, ये आम आईडी है, वो आईडी है रॉयल आईडी। अब रॉयल आईडी अपनी बनाने के लिए आपको रॉयल पूल का हिस्सा बनना होगा। अभी फिलहाल रॉयल पूल में 24 लोग हैं, ठीक है, और रॉयल पूल में $4,23,135 है। अब रॉयल पूल का फायदा क्या होता है जरा हम ये पढ़ लेते हैं। 100% विनर रहने वाले हैं रॉयल पूल में। बिकम अ रॉयल पार्टनर ऑफ बुलेट और एंजॉय एन इक्वल शेयर इन द रॉयल पूल। आगे चलते हैं, हाउ टू क्वालिफाई। रिसाइकिल ऑल स्लॉट ऑफ बोथ ए क्लब एंड बी क्लब, यानी कि आपके 6 लोग कम से कम 6 लोग कम से कम 8वें स्लॉट तक आने चाहिए ए क्लब में, और 14 लोग कम से कम बी क्लब में आने चाहिए। जिससे क्या होगा, 8वें स्लॉट में, जिससे क्या होगा, आपका ए क्लब का 8वां स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा और बी क्लब का 8वां स्लॉट आपका रिसाइकिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके 7वें 6ठे 5वें सारे स्लॉट एक बार रिसाइकिल अगर हो जाएंगे तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई करने के बाद आपको 1 लाख BLV पे करना होगा मेंबरशिप फी के लिए, एक्टिवेशन फी, अपने रॉयल पूल को एक्टिवेट करने के लिए। और इसका सब्सक्रिप्शन भी है, आपको मंथली इसमें 10,000 BLV भी देना पड़ेगा। ये तो वन टाइम है, 1 लाख आपको पहली बारी में देना है और फिर हर महीने 10,000 देना है। अब यहाँ पे हम इतना फंड दे रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं ए क्लब और बी क्लब के रिसाइकिल के लिए, तो हमें मिलने क्या वाला है? 50% of all the USDB collected from B club slot activation will go into the pool। यानी कि आपके बी क्लब में जितना भी आपको USDB लगने वाला है, कितना लगने वाला है जरा हम चेक कर लेते हैं, ऊपर चल के चेक करते हैं। यहां देखें, ये है बी क्लब 3,969 BBTC, 3,969 USDB, इतना आपको 8 के 8 स्लॉट बाय करने के लिए लगने वाला है। तो इतना फंड आपका लगने वाला है बी क्लब में। तो इसका आधा, इसका 50% यहाँ पे आएगा इस पूल में। यहाँ देख सकते हैं ना, अभी इस पूल में 4,23,135 है। 2 दिन पहले ये 3,15,000 थे, अब इसमें 4,23,000 हो गए। सोचिए, क्योंकि जितने भी लोग बी क्लब में साइन अप करेंगे तो उसका 50% USDB इस पूल में आएगा, और जितने भी क्वालिफायर्स रहेंगे उन क्वालिफायर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि 62 नंबर आईडी के साथ अगर देखें तो 17,000 USDB इस 62 नंबर आईडी के ओनर के पास जाने वाला है, यानी कि इसके हिस्से में आने वाला है। और इतना ही 17,630 सारे के सारे क्वालिफायर्स के पास जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एक आईडी खोल के दिखाई थी 24, ठीक है, तो इनके हिस्से में अगर हम देखें तो इनके हिस्से में भी इतना जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं 29 खोल के देख लेते हैं, इनके हिस्से में भी इतना जा रहा है, फिर से खोल के देख लेते हैं, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, आप चेक कर सकते हैं, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। चलो, ये तो हो गया रॉयल पूल कि जितना भी USDB बी क्लब में लगेगा उसका 50% इस रॉयल पूल में कलेक्ट होगा और सबके साथ इक्वली शेयर होगा। रॉयल पूल की क्वालिफिकेशन जो डेट रहेगी हर महीने की 20 तारीख रहेगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है
12 दिन दिखा रहा है, और 12 दिन कितने को बचे? 20 तारीख को आने में। 12 दिन 4 घंटे 21 सेकंड 20 सेकंड 19 सेकंड, ये रह गए हैं 20 तारीख को आने में। 20 तारीख को ये विंडो क्लोज हो जाएगी, और जो 1 तारीख आएगी, ठीक है, 20 तारीख के बाद जो अगले महीने की 1 तारीख आएगी, साल का साल रिवॉर्ड 1 तारीख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और फिर से 21 तारीख से, 20 तारीख को विंडो क्लोज हुई है ना, तो 21 तारीख से अगले महीने की 20 तारीख तक फिर से एक बार यूएसडी भी कलेक्ट होगा, और अगले महीने की 1 तारीख को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि अगर आपको इस महीने का हिस्सा बनना है रॉयल पूल का, तो आपको 20 तारीख से पहले आपको रॉयल पूल का मेंबर बनना होगा, ताकि 1 तारीख के डिस्ट्रीब्यूशन का आप हिस्सा बन पाए। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। सी मशीन कुछ ऐसा कमाल का मैकेनिज्म हमारे सामने आ रहा है जिसके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उमर सर ने कुछ चंद बातों में हमें समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे सी मशीन एक सी क्लब की तरह से समझ लीजिए, लेकिन इसका जो फंडा है ना बिल्कुल अलग है। वहां पे तो आपको 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन से कमा के दे रहे, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह रहेगा, शायद 500 अपलाइन और 500 डाउनलाइन, जहां पे कोई किसी का अपलाइन और डाउनलाइन नहीं रहेगा। यह चीज तो मेरे भी सर के ऊपर से गई थी जब उन्होंने बताई थी। तो उमर सर की बातें, इनोवेशन फैक्ट्री की बातें सही में दिल में आती है, समझ में नहीं आती है, इसलिए हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए। जब सी मशीन आएगा तो हम साथ में मिलके, जैसे ए क्लब बी क्लब से कमा रहे हैं, रॉयल पूल से कमा रहे हैं, वैसे ही हम सी मशीन से भी कमाएंगे। आगे चलते हैं। ये कुछ क्रिप्टो करेंसीज है जो बुल रन में अच्छा परफॉर्म करने वाली है, और ये सारी क्रिप्टो करेंसी हम सी मशीन में कमाने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी नामी करेंसीज है। आगे चलते हैं। ये वही है कि आपको नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करना होगा, तभी आप रिपीटेड इनकम ले पाएंगे। स्लॉट अपग्रेड, नो कंपनी नो एडमिन, 100% ऑटोमेटिक, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है ये, 1 नंबर का, ठीक है, 100% सक्सेस पोटेंशियल, अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकल ऑफ स्लॉट, नो टाइम लिमिट और एक्सपायरी ऑफ स्लॉट, 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन टू हेल्प 1 आईडी सक्सीड। तो ये कुछ कॉमन की फैक्टर्स थे बुलेटो के। यहाँ पे बुलेटो की प्रेजेंटेशन खत्म होती है। मैंने आपको अपनी तरफ से बुलेटो की प्रेजेंटेशन डीप में समझाने की पूरी कोशिश करी है। मैंने कोशिश करी है कि आपको सारी चीजें सही से समझा सकूं, एक एक बात को डिटेल में बता सकूं, और मैंने अपने लेवल में पूरा प्रयास करा है। आशा करता हूँ आपको मैं समझाने में कामयाब हो पाया। अगर किसी एक ने भी समझ के यहाँ पे अर्निंग करी और उसकी लाइफ बदली, तो ये प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल है। ठीक है, तो आप इस प्रेजेंटेशन को समझिए, यहाँ की वर्किंग पोटेंशियल को समझिए, और आप भी यहाँ पे वर्किंग कीजिए। क्योंकि देखिए, जब एक 22 साल का लड़का कर सकता है, ठीक है, मैं अपना आईडी नंबर तो नहीं बताऊंगा कि मेरा आईडी नंबर क्या है, लेकिन अगर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूँ, तो यानी कि मैं कंपनी में एक पद रखता हूँ, एक लेवल रखता हूँ, तभी कंपनी मुझे मौका दे रही है कि आपके सामने मैं प्रेजेंटेशन दे पाऊँ। तो मैं आपको अपना आईडी नंबर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पे ना तो उम्र मैटर करती है, ना ही आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। सच बताए, इंसान पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन इंसान के पास एक काबिलियत होनी चाहिए, उसको बोलना आना चाहिए। अगर वो अपने लिए बोल सकता है ना, तो वो अपने लिए कुछ भी कमा सकता है। इंसान को बोलना आना चाहिए। एक बहुत ही महान व्यक्ति ने कहा था कि एक इस दुनिया में वही इंसान भूखा कभी नहीं रहेगा जिसको बोलना आता है। वो ही इंसान इस दुनिया में कभी भूखा नहीं रहेगा जिसको बोलना आता है। ठीक है, तो इस काबिलियत को प्रैक्टिस करें, और इतना अच्छा बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां पे सिर्फ आपको नॉलेज शेयर करने से इनकम मिलती है। आपको क्या करना है, आपको खुद ज्वाइन होना है, और ज्वाइन होने के बाद अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपनी टीम को सिर्फ और सिर्फ इसी नॉलेज को शेयर करना है, और कुछ शेयर नहीं करना। इन्हीं सारी बातों के साथ आप भी पैसे कमाएंगे, आप अपनी टीम को भी पैसे कमाएंगे, खुद भी कामयाब हो जाएंगे, अपनी टीम को भी कामयाब कर जाएंगे। तो आज की मीटिंग में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। मैं चाहूंगा कि अगर हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त हों, तो 1-1 मिनट वो भी लें, उसके बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद। मैं एस के विक्रम, पटना बिहार से
और बिल्कुल आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन रहा बिल्कुल जबरदस्त रहा, काबिले तारीफ रहा। और इस जो मीटिंग में आए तमाम लोगों को, यह एसके विक्रम पटना बिहार से सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों बिल्कुल सर, बिल्कुल साहिल सर बिल्कुल अच्छी बात बताए कि जो बोलना बहुत जरूरी है। जो बोलता है, सच कह रहे हैं दोस्तों कि जो बोलता है वही अपने किस्मत का ताला खोलता है। इतना ही नहीं सर, एक बहुत अच्छा उदाहरण कहानी दे करके भी बताए, हिरन का कहानी, कि कितनी अच्छी बात है कि वह काम करने के लिए निकला था, लेकिन उसके बायां दायां ऊपर नीचे जो शिकार आ गया, मौत सामने आ गया, लेकिन अपना वो विचलित नहीं हुआ। थोड़ा सा डरा लेकिन विचलित नहीं हुआ। उसी तरह से हम लोगों को भी विचलित नहीं होना है। हम अपने सोच को बिल्कुल मजबूत रखेंगे, हम लोग अपने सोच को मजबूत रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि किसी ने सत्य कहा है कि आपके सोच में अगर गरीबी है तो आप गरीब रह जाएंगे, और अगर आपके सोच में अमीरी है तो आप अमीर रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों अपने सोच को बिल्कुल कमजोर ना होने दें, बिल्कुल मजबूत रखें। और अंत में हम यही बात कहेंगे जो हमारे दिल से निकलता है दोस्तों, कि ना तीर से ना तलवार से, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, ना तीर से ना तलवार से फतेह मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ बुलेटों के द्वार से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते सब कम्युनिटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। और साहिल भाई ने आज फिर वैसे ही अपनी बात रखते हुए बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। अच्छा, बात ऐसी है कि आपकी वैल्यू तब अकाउंट करती है जब आप सोच वैसी रखते हैं। जैसे कि अभी अभी विक्रम भाई ने बोला कि आपकी वैल्यू डिपेंडेड है आपकी सोच से, आपकी बातों से। छोटी सी मिसाल है भाई लोग, जब आप 1,000 वाले बंदे के साथ बैठेंगे तो आपकी सोच 1,000 वाली रहेगी। आप 1 करोड़ वाले बंदे के पास बैठेंगे, आपकी सोच 1 करोड़ वाली हो जाएगी। आपकी वैल्यू आपकी सोच के साथ साथ चलती है। जैसे जैसे आपकी सोच बड़ी होती है वैसे वैसे आपकी वैल्यू बड़ी होती है। और कोशिश करें अपने दोस्तों को ब्लिटो ज्वाइन करवाएं और बड़ा सोचें, और बड़ी सोच के साथ ब्लिटो ज्वाइन करें। सर ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है इनकम का, और बहुत ही ज्यादा लोग इनकम कर चुके हैं। और हम जो पीछे रह चुके हैं, हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अर्न करना, क्योंकि अब हमारे पास वो सब कुछ है जो इनोवेशन फैक्ट्री देती है। ठीक है, इनोवेशन फैक्ट्री नाम है देने का। और माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं साहिल भाई को मुबारकबाद देना चाहूंगा रॉयल पूल की। ठीक है ना, जैसे उन्होंने रॉयल पूल अचीव किया, इंशाल्लाह हम भी इनके कदम पे कदम रखते हुए रॉयल पूल अचीव करेंगे, इनके साथ खड़े हैं। और मेरे सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार के वो आए, मीटिंग ज्वाइन की। थैंक यू साहिल भाई, बहुत शुक्रिया। जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? अगर अगर कोई अवेलेबल है तो बात कर सकते हैं। हम्म मैं समझ रहा हूँ कि अभी फेस्टिवल का टाइम आ चुका है, क्योंकि इंडिया में जो भी फेस्टिवल के दिन चल रहे हैं, दिवाली, ये रोशनी का त्योहार माना जाता है। ठीक है, जहाँ पे हमारे श्री राम ने बुराई पे, हमारी जो बुराई पे जो की जीत हुई थी, इस चीज के उपलक्ष्य में दिवाली इंडिया में मनाई जाती है। तो मैं बस इन चंद बातों के साथ, इन कुछ बातों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें चलती रहती हैं। हमारे दिमाग में क्या क्या बातें चलती हैं कि आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, मेरी लाइफ बड़ी परेशान है, मुझे इसने धोखा दे दिया, मुझे इसने परेशान किया, या इसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं बस आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि जब तक आप अपने दिमाग में इन चीजों को जगह दोगे, नई चीजों के आने की जगह नहीं रहेगी। इन चीजों को निकालो अपने दिमाग से, क्योंकि जो हो गया वो चेंज नहीं कर सकते। मुझे भी काफी लोगों ने धोखा दिया इस बुलेटों के टाइम पे, काफी बड़ा बड़ा फंड का धोखा हुआ मेरे साथ। लेकिन अगर मैं उसी चीज में अटका रहा तो क्या आगे बढ़ पाऊंगा? हम्म या जो भी मैंने रॉयल पूल अचीव कर लिया, ये जो 24 लोग मैंने आपको दिखाए, इनमें एक नाम मेरा भी है, तो मैं क्या अचीव कर पाता? तो मैं बस आपको ये कहना चाहूंगा कि नई चीजों को आने के लिए पुरानी चीजों को हटाना पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अपने दिमाग में जगह बनाइए, जो बीत गया उसे जाने दो। ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है, नया आने दो। ठीक है,
तो इन सारी बातों के साथ साथ मैं आज की मीटिंग खत्म करूंगा। आशा करता हूँ कि मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इन फेस्टिवल की आपको बहुत बहुत बधाई। रोज एक काम जरूर ऐसा करें जिससे कि किसी के चेहरे पे मुस्कान जरूर आए। अपने सपनों का पीछा कीजिए, एक दिन सपने आपका पीछा करेंगे। हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, जीतते रहें, जिताते रहें, और सीखते रहें, सिखाते रहें। हम मिलते हैं फिर से एक नई मीटिंग के साथ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर प्रेजेंटेशन दूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। रेगुलर मीटिंग शायद आप 7 बजे के टाइम पे ही होती रहेगी, इसलिए आप अपना ख्याल रखें, रेगुलर मीटिंग ज्वाइन करते रहें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।